बच्चों, ये इस लेसन की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर प्रभाव बताएंगे। तो इसके अंदर 5 पॉइंट है। जनसंख्या में खाद्य सामग्री में असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या में असंतुलन, नगरीय समस्याएं एवं जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या और जनसंख्या वृद्धि एवं ऊर्जा संकट। तो सबसे पहले बताते हैं जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि की वजह से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसके साथ साथ पर्यावरण समस्या भी पैदा हो रही है। आपको मालूम है कि चीन के बाद भारत नंबर 2 पर है जनसंख्या में, और भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ हो गई है। तो इतनी अधिक जनसंख्या के होने के कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं और पर्यावरण की समस्या भी पैदा हो रही है। जनसंख्या बढ़ने से मानवीय जरूरतों में असीमित वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के साधन सीमित होने पर बहुत दबाव पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर जो साधन पाए जाते हैं वो सीमित है और मानवीय जरूरतें बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जरूरतें ज्यादा बढ़ने की वजह से पृथ्वी के जो सीमित साधन, लिमिटेड रिसोर्स पाए जाते हैं, उन पर बहुत दबाव पड़ रहा है और हम इसे 5 तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्य संकट उत्पन्न होने की संभावना बढ़ गई है। जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, खाने की समस्या, आने वाले वक्तों में अनाज, गेहूं, दाल, चावल इनकी दिक्कत होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान समय में कृषियों के भूमि के क्षेत्र में अधिक वृद्धि की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि जितनी खेती की जमीन थी उसमें वृद्धि की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे हालात में जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन हो गया है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, खाद्य सामग्री उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। इस वजह से असंतुलन हो रहा है और उसकी वजह से विकास प्रभावित हो रहा है। मानव का विकास नहीं हो पा रहा है और हम विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। ये जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन, बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या में असंतुलन। आपको मालूम ही होगा, तेजी से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, इसका दबाव जो पड़ता है प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्स पर ज्यादा पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण महत्व की उपेक्षा की जा रही है। पर्यावरण को भी कोई खास नहीं समझा जा रहा, उनके भी केयरलेस की जा रही है और जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी बर्बाद किया जा रहा है। जितने पेड़, जीव जंतु, खनिज, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, तेल, गैस, कोयला, सब बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का और जनसंख्या के बीच संतुलन बिगड़ने से बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है, जैसे प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, और बाढ़ की समस्या हो रही है, सूखे की समस्या हो रही है। मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और संसाधनों को भरण पोषण अक्षमता कम हो गई है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में संसाधन कम हो गए और उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया से दूसरे क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, जिससे अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों और जनसंख्या के मध्य संतुलन बिगड़ रहा है और जब वो उधर जाएंगे तो वहां संसाधनों पर दबाव होगा और उसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। संसाधनों का इस्तेमाल यदि इसी स्पीड से होता रहा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों का इस्तेमाल तेजी से हो रहा और इसी स्पीड से अगर होता रहा तो फ्यूचर में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, तेल है, गैस है। ये सब संसाधन जिस तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण, उससे लग रहा है फ्यूचर में इनके खत्म होने की संभावना बनी हुई है। तीसरा पॉइंट है नगरीय समस्याएं एवं जनसंख्या वृद्धि। अब नगरीय मतलब अर्बनाइजेशन समस्या है, शहरों में भी बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। जनसंख्या
बढ़ने के कारण शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट करके जा रहे हैं, क्योंकि गांव में रोजगार खत्म हो चुका है। रोजगार ना होने की वजह से बहुत सारे लोग गांव से नगरों की तरफ स्थानांतरण कर रहे हैं और नगरीय क्षेत्रों में भीड़ बढ़ रही है और नगरों की संख्या बढ़ रही है और नगर में जनसंख्या भी बढ़ रही है। पहले जो जनसंख्या शहरों में 3% थी, वो आज बढ़कर 30% हो गई है। तो शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और गांव की जनसंख्या घट रही है, क्योंकि गांव में रोजगार अवसर कम हो रहे हैं, तो गांव के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों के कारण बड़े बड़े नगर हो गए, लाखों करोड़ों में जनसंख्या शहरों की पहुंच रही है। उसकी वजह से शहर में जो कीमतें थी जमीनों की, बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरों में जमीन खरीदना, मकान खरीदना, फ्लैट खरीदना बहुत महंगा हो रहा है। 80 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट और जमीनें मिल रही है, इतनी महंगी जमीनें मिल रही है जो हर आदमी के बस की बात नहीं है खरीदना, जिससे वहां से आवासीय समस्या पैदा होगी, घरों की समस्या होगी, मकानों की समस्या होगी और इस वजह से वो गरीब लोग हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला, उस वजह से वो शहरों की तरफ चले गए। अब उन पे इतना पैसा नहीं होता कि वो मकान खरीद ले, मकान बना ले और बड़े बड़े फ्लैट ले ले। वो महंगाई के होने के कारण वो सब खरीद नहीं पाते। इस वजह से वो उन शहरों में झोपड़पट्टियों का विकास हो रहा है, झोपड़पट्टियां बन रही हैं और नगर और मलिन बस्तियां बन रही हैं। गंदी बस्तियां शहरों के आसपास पैदा हो रही हैं और शहरों में गंदगी बढ़ने के साथ साथ कूड़ा कचरा करकट की भी समस्या पैदा हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या शहरों के अंदर देखने को मिल रही है और शहर के अंदर जनसंख्या वृद्धि, जब जनसंख्या बढ़ गई शहरों में, तो पानी की समस्या हो रही है, लाइट की समस्या हो रही है, मकानों की समस्या हो ही रही है और इसके अलावा जब जनसंख्या बढ़ गई शहरों में तो सड़कें बन रही हैं, उसके आने जाने वाले साधनों की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जैसे बसें बढ़ रही हैं, कारें बढ़ रही हैं और आपका मोटरसाइकिल बढ़ रही है, टेम्पो, 3 व्हीलर, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या प्रदूषण की शहरों को अपने चपेट में ले रही है। दिल्ली महानगर बहुत ही ज्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है। वहां की हवा इतनी खराब होगी, वहां रहने लायक नहीं है और ध्वनि प्रदूषण, इतनी मशीनें चल रही हैं और इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उनसे इतनी आवाज हो रही है जिसकी वजह से वहां लोगों का रहना दूभर हो गया। ये नगरों की बहुत बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पैदा हुई है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। इनमें एक बहुत ही बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। तो ये सब समस्या जनसंख्या बढ़ने के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे देश की जो ग्रामीण अवस्था है पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। गांव के अंदर बिल्कुल बेरोजगारी फैल चुकी है, इसलिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है और गरीबों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा लेबर फोर्स तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से लेबर फोर्स बढ़ रही है। हमारे देश में प्रति वर्ष जनसंख्या 2% बढ़ रही है, जबकि लेबर फोर्स 2.4% की दर से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा जो संख्या बढ़ रही है वो युवकों की है, यूथ की है। यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी संख्या ज्यादा है, बेरोजगारी हो रही, गरीबी हो रही और भूखमरी फैल रही है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने के कारण गरीबी फैल रही, भूखमरी फैल रही है और इनकी वजह से हमारे देश का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। आज आप देखें कितने सारे लोग बेरोजगार हैं और कितनी गरीबी और कितनी भुखमरी हमारे देश में है और उसकी वजह से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। बिल्कुल देश समझिए बहुत ही बुरी कंडीशन में चला गया है और बहुत सारे लोग जो पहले जमाने में जिनके पास जमीनें थी और बढ़ते बढ़ते वो आज उनके पास जमीनें नहीं रही हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हो गए जिनके पास जमीनें खत्म होगी। वो भूमिहीन किसानों का प्रतिशत बढ़ रहा है। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 कैलोरी की जरूरत होती है, रोज उसको चाहिए 3000 कैलोरी, पर हमारे देश में 2000 कैलोरी की औसत से ही प्रति व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो रहा है।
3000 कैलोरी चाहिए और 2000 कैलोरी औसत से प्रति व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो रहा है। कितना कम उसको भोजन मिल रहा है, उसको जितना खाना चाहिए उससे भी कम उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और तरह तरह की बीमारियों के अंदर वो ग्रस्त हो रहा है। बीमारियों में होने के कारण उसको काम करने की शक्ति भी उसकी कम हो रही है। स्वस्थ जब आदमी होगा तो वो काम अच्छे से कर सकता है। और उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा संकट। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारी समस्या तो पैदा हो ही रही हैं। खाने की समस्या पैदा हो रही, पर्यावरण की समस्या पैदा हो रही और बहुत सारी समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण पैदा हो रही हैं। इसके भोजन पकाने के लिए बहुत सारे आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसकी समस्या हो रही, गैस की समस्या हो रही, उद्योग चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसकी समस्या हो रही, बिजली रेगुलर से नहीं मिल पा रही है। और घरेलू काम के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ती है, पानी चढ़ाने के लिए, घर में बिजली के लिए, पंखा चलाने के लिए और प्रेस करने के लिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब चीजों के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसका भी संकट पैदा हो गया है। और खाना पकाने के लिए जो गांव के अंदर लकड़ी लेके आते हैं, उससे पेड़ों का विनाश हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इन सब से बचाने के लिए हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी स्थिति 10 से 72 हो जाएगी और हमारे देश का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जाएगा।